अभी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप रियल एस्टेट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो कैसे आप जो है ना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है। एक तो आप टाइमिंग्स देखें कि उस वक्त क्या टाइमिंग्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कौन सा बेस्ट टाइम है बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए, और वो बेस्ट टाइम मैंने कहा कि स्लो टाइम होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उस टाइम में आप ख़रीदेंगे जब प्रॉपर्टी आगे जाके ऊपर जाएगी तो आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा है कि जी इसके अलावा जब प्रोजेक्ट्स अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट्स जिसकी गवर्नमेंट अप्रूवल्स पूरी हुई हों, उसको ख़ास तौर पर उसकी जो पहली स्टेज होती है उसके ऊपर तो आप फ़ौरन जाएं। फॉर एग्जांपल हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात करते हैं। अब हमारी कमर्शियल बिल्डिंग में हमारी दो फेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं। एक जो शुरू में हमने लोगों को जैसे ही अनाउंस किया तो हमने कीमतें हमारी बहुत प्रमोशनल प्राइजेस थी, जिसको हम प्री लॉन्च प्राइस कहते हैं। और उस वक्त ये होता है कि जो लोग पहले हमारे साथ मिलते हैं उनको अपना हम बिजनेस पार्टनर समझते हैं, तो उनको हम बहुत कम कीमत के ऊपर वो देते हैं ताकि वो लोगों को औरों को बताएं कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट वहां पर आ रहा है। तो एक तो वो बेस्ट टाइम हो गया। अच्छा, दूसरा बेस्ट टाइम है कि फिर आप उसको होल्ड करें अगर आप इसके ऊपर कमाना चाहते हैं। तो तीसरा, जब बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग एक कंप्लीट होने के बाद जैसे ही ऑपरेशनल होती है तो ऑपरेशनल होते ही उसकी कीमतें 10-10 गुना तक बढ़ जाती हैं। तो रियल एस्टेट में अगर सही मानों में आपने कमाना हो, सही मानों में अर्न करना हो, तो वो इन्वेस्टमेंट कमर्शियल के ऊपर होती है। रेजिडेंशियल तो आपने मतलब 1 करोड़ का एक प्लॉट लिया तो कोई 20 सालों के बाद वो शायद 3 करोड़ का हो गया। लेकिन कमर्शियल में ऐसा नहीं है। कमर्शियल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जब बिजनेस ऑपरेट होने लग पड़ते हैं तो वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो मार्केट की कीमत होती है, मार्केट में मौजूद होने की कीमत होती है। वो फिर ये नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी की कीमत है। फॉर एग्जाम्पल वो अड्डा जिसे बोलते हैं पंजाबी में कि जी मेरा अड्डा, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मोबाइल मार्केट है बहुत वेल इस्टेब्लिश हो गई, जैसे फैसलाबाद में किसारी बाजार है, रेक सिटी है। अब रेक सिटी जब बना प्रोजेक्ट तो लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया था तो उन्होंने सस्ती खरीदी। अब जब वहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर्स का बिजनेस भरपूर तरीके से चल रहा है तो अब वहाँ पर बंदा कोई भी दुकान लेता है तो वो ये कहता है कि यार ये प्रॉपर्टी की कीमत नहीं है, यहाँ बैठ के मैं अपने कंप्यूटर बिजनेस की ट्रांजैक्शन से लाखों रुपया महीने का कमा सकता हूँ। जब उसको ये बात नजर आती है तो वो असल में बिजनेस की कीमत पे करता है उस वक्त, वो रियल एस्टेट वैल्यू नहीं होती उस वक्त, विच मीन्स के वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल में उसका कोई मुकाबला नहीं रेजिडेंशियल के साथ। और कमर्शियल में करके आप बेशुमार फ़ायदा उठा सकते हैं और बेशुमार वेल्थ बना सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं रियल एस्टेट के साथ। थैंक यू।